हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल स्टडी अड्डा। हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 के हम 3 सवाल कर चुके हैं जो हमारे इसके 3 लेक्चर में कवर किए गए हैं। और अगर आप लोग वो देखना चाहेंगे इसके पहले तो हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपने दे देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि किसी वर्ग का किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा आप लोग, मान लीजिए हम लोग मानेंगे इसी तरह हम अपने 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी मान के लगाया गया था, इसमें भी मान के लगाया गया था। मान लीजिए कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जहां ठीक धनात्मक पूर्णांक तो ये यहाँ पे हमारा जानते क्या रहेगा, 3q, 3q प्लस 1। ठीक, 3q प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। आपको हम फार्मूला पढ़ाए, यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला था, a = b × q प्लस r। इसी फार्मूले पे हमारे इस चैप्टर के सारे, मतलब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगे हैं, और ये भी हमारा क्वेश्चन उसी पे लगेगा। हम इसमें हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि यक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या रहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम धनात्मक पूर्णांक को हमने यक्स माने हैं, चाहे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे हम यक्स स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब हम देखेंगे यदि हम मानते हैं यक्स बराबर 3q। ठीक, यक्स बराबर 3q या यक्स स्क्वायर बराबर, एक और करेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 9q स्क्वायर। ठीक, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर = 3 × 3q स्क्वायर। ठीक, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम यक्स स्क्वायर = 3m लिख सकते हैं, जहां m बराबर हमारा 3q स्क्वायर है। ठीक, अब इतना आप लिख लीजिए, बाकी का हम उस साइड में कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 3q को हम यम मान लिए हैं। ठीक, अब अतः जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर लिया, यानी कि यम की जगह पे 3q स्क्वायर हम ले लिए। ठीक, अतः नीली पेन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर = 3m हमको मिल गया। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यानी कि हमें यक्स स्क्वायर जब पूर्णांक करके 3m लाना चाहिए, कि आ गया। फिर यदि यक्स बराबर 3q प्लस 1। ठीक, 3q प्लस 1, जैसे यहाँ पे 3q लिया था, अब हम 3q प्लस 1 ले रहे हैं। फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 3 मतलब यक्स स्क्वायर, फिर 3q
प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। वो इस फार्मूले में से रख देंगे, ठीक। तो ये 3a स्क्वायर यानी कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 1 है, ठीक, 1। तो 1 का 1, 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक। ये फार्मूला है हमारा इसका, ये फार्मूला है, ठीक। इतना आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक, प्लस 2 इंटू गुणा लगा देते हैं 3q, ठीक, और प्लस का 1, ये 1 इधर आ गया हमारा, ठीक। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रेकेट बंद प्लस 1, ठीक। हमारा इतना आ गया। और फिर इतना आप लिख लीजिए तो हम ऊपर लिखते हैं, शायद आपको नीचे दिखे ना, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, ठीक। तो ये यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 3m प्लस 1, ठीक। जहाँ पर m कोई पूर्णांक है, यानी कि जहाँ हम इधर लिख लेते हैं चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q माने, ठीक। तो हमारे आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लिए हैं, ठीक, यहाँ पे। तो ये हमारा इतना निकल गया, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया और ये वाला इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। तो हम लोग अब समीकरण 1 हमारा क्या था, x स्क्वायर प्लस नहीं x स्क्वायर इक्वल टू 3m, और सेकंड समीकरण हमारा निकल कर आया है x स्क्वायर 3m प्लस 1, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 बार 2 से, ठीक, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, एक पक्ष बराबर है तो हमें बराबर एक्स स्क्वायर ले लेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू पहला 3m कामा 3m प्लस 1 हमको, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, जगह नहीं बची है, रूप का होता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम इसके बाद अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी तो इसमें एक आपको फार्मूला, पहले फिर फार्मूला वही आ गया हमारा a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं। अब ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें जो क्वेश्चन में दिया है हम उससे करते हैं, ठीक। माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हम माने हमारा x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 3q का 3q प्लस 1 का 3q प्लस 2, जहाँ b इक्वल टू हम 3 है, यानी कि 3 ले लिए हैं, b का मान 3 रखे हैं, b दिया है, हम 3 ले लिए हैं, हम इसे मान लिया, ठीक। अब हम सर्वप्रथम x बराबर 3q रखने पर, ठीक। सर्वप्रथम x बराबर 3q रखेंगे। इसमें क्या दिया, धनात्मक पूर्णांक का घन दिया, ठीक है। तो x बराबर 3q, इसको यहाँ पे लिखेंगे ताकि भी भर जाएगा पूरा बोर्ड। x इक्वल टू 3q, ठीक। या x क्यूब इक्वल टू, इसका हम क्यूब कर देंगे, ठीक। तो हमारा क्यूब निकल कर आएगा x क्यूब इक्वल टू 3 3 का 9 3 27 क्यूब, ठीक है। तो फिर या x इक्वल टू 9, इसमें से कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पे क्यूब है, x क्यूब इक्वल टू 9m, ठीक। जहाँ पर हम 3 क्यूब इक्वल टू m माने हैं, ठीक। फिर अब उस तरफ करते रहे इसके आगे, ठीक। 3 क्यूब को हम m मान लिए हैं। अब हम x बराबर x के भी, ठीक। अब हम x बराबर 3q प्लस 1 को ले रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार फिर जैसे इसको किए थे उसी प्रकार हम ये वाला भी करेंगे। तो x का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आप लोग a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लिख लीजिए, बता दे रहे हैं। a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है a प्लस b के होल क्यूब का। हम इसी पे इसको रख के सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हल करें। तो a क्यूब 3 3 का 9 3 27 क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का 1 ही हो रह जाएगा, और 3 इंटू a का स्क्वायर लेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b का मान 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यू, और एक b का स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं होगा, वही आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 27 क्यूब। इसको हम पहले आगे लिख लेंगे, 3 9 27 प्लस का 27 क्यू स्क्वायर, और फिर प्लस का 3 3 का 9 क्यू, और प्लस का ये 1 हमारा देता है, यही 1 हम उस साइड से इस साइड लिखेंगे, ठीक। अब इसमें से हमारा कॉमन हो जाएगा 9, इन तीनों स्टेप से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक आ जाएगा 9 3 27, यानी कि 3 क्यू क्यूब प्लस 9 3 27 3 क्यू स्क्वायर, और प्लस सिर्फ यहाँ पे क्यू बचेगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे लिए थे ये, ठीक। उसी प्रकार इस पूरे को यम ले लेंगे, जिससे हमारा ये क्या आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब लिख लीजिए, यहाँ पर भी एक्स क्यूब लिख लीजिए, यहाँ पर भी एक्स क्यूब
तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन हो तो 9m प्लस 1 आ गया। ठीक, ये देखिए हमारा 9 प्लस 1 आ गया, 9 प्लस 1। जहां पर जहां ये क्या दिया है, m नहीं, पूरा वैल्यू लिख लीजिएगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, जो एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा एक प्रश्नावली सॉल्व हो चुकी है और ये अब हमारा अगली प्रश्नावली 1.2 होगी वास्तविक संख्याओं का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।